हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस साइकेट्रिस्ट। आज यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने ये बोला है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी एंटायर जनरेशन आज एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेसेस के रिस्क में आ गई है। और आज निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बजट में ये भी बोला है कि हम एक टेली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से हम में से हर दूसरा इंसान आज किसी न किसी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी से जूझ रहा है। तो दोस्तों, हैव यू वंडर्ड कि ऐसा क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम में से हर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, या हमारी जनरेशन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से अफेक्ट हो रही है। तो दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स देखा गया था मेंटल हेल्थ के टूवर्ड्स, और उसमें ये पाया गया था कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा जन्म ले रहे हैं रादर देन जॉइंट फैमिलीज़। और दोस्तों, ऐसा आज ही नहीं, 1957 में जब डॉक्टर विद्यासागर, जो कि एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे और सुपरिटेंडेंट थे अमृतसर हॉस्पिटल के, तो उन्होंने ये देखा कि जब पहले क्या था, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने मेंटल इलनेसेस के लिए सेंटर वगैरह बनाते थे, और ब्रिटिशर के आने से पहले हमारे पास कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे जहां हम मेंटल इल पेशेंट्स को रखते थे। तो वो ऐसे ही सड़कों पे घूमते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बनाने शुरू करे और वो उन पेशेंट्स को वहाँ रखना शुरू करा। फिर 1957 में डॉक्टर विद्यासागर जी ने ये देखा कि जो पेशेंट हैं, अगर उनको हम फैमिली मेम्बर्स के साथ रखते हैं या उन्हें अलाउ करते हैं फैमिली मेम्बर्स को उनके पास रहने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रिकवर करते हैं और ज़्यादा जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। और दोस्तों, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि आगरा मेंटल हॉस्पिटल में 70% पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट्स नहीं रहते थे, यानी कि फैमिली मेम्बर्स नहीं रहते थे। तो दिन ब दिन वो ठीक होने की बजाय उनकी कंडीशंस और डिग्रेड होती गई। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा या आपने अपने माता पिता जी से या दादा दादी से कभी सुना होगा कि उनके टाइम में वो कहते हैं, यार हमारे ज़माने में तो कोई भी ये डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ नहीं होता था। लेकिन आज ये इतनी बड़ी तादाद पर हर दूसरे व्यक्ति को डिप्रेशन या कोई भी मेंटल इलनेस अफेक्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों? दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहले के टाइम में मोस्टली 90% जॉइंट फैमिलीज होती थी, मतलब कि दादा, फिर बेटा, फिर उनके बेटे, फिर चाचा चाची, ताऊ, तो ये सब मिलके रहते थे, वो एक जॉइंट फैमिली। लेकिन आज हमारी जनरेशन में या आज इस टाइम में, इस 2022 में, मोस्ट ऑफ आर फैमिलीज जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली कन्वर्ट हो गई हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ बाप से अलग हो गए हैं, भाई बहन से अलग हो गए हैं, चाचा चाची से अलग हो गए हैं, ताऊ ताई से अलग हो गए हैं, और अपने खुद के आशियाने में रह रहे हैं, जहां आप मियाँ बीवी और आपके बच्चे हैं। और दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज कोविड, स्टडीज़ ने ये बताया है कि आज कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ को कोविड की वजह से मेंटल इलनेसेस का हिट हुआ है, या उसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा प्रोन होती हैं मेंटल इलनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए या उससे सफ़र करने के लिए। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ये भी बताया गया है कि जो रूरल फैमिलीज़ हैं उनको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, अगर वो किसी मेंटल हेल्थ या इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, रादर देन अर्बन फैमिलीज़ या न्यूक्लियर फैमिलीज़। दोस्तों, एक और स्टडी में 2 कंट्रीज़ के सैम्पल साइज़ को कंपेयर किया गया, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया इन यूके एंड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया इन इंडिया। तो इस स्टडी का जो आउटकम था वो ये था कि जो इंडिया वाले जो पेशेंट जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे वो ज़्यादा सोशली एक्टिव थे रादर देन दी पीपल सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया इन यूके। तो ऐसा क्या डिफरेंस रहा होगा? आपको इसका जवाब पता है? दोस्तों, मैंने आपको ये सारे केसेस बताए, और अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में, जो कि एक जॉइंट फैमिली का कल्चर है, ऐसा क्या है कि पेशेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिकवर करने में मेंटल इलनेस से, या ऐसे क्या चीज़ें हैं कि वो कोई भी इंसान जो स्ट्रेस से जूझ रहा है या परेशान है, कि वो जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो एक सीरियस इलनेस ना बने। तो दोस्तों, जब एक जॉइंट फैमिली में किसी को कुछ समस्या आती है या पूरी फैमिली पे कोई समस्या आती है,
तो हमने देखा है कि हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स एकजुट होकर उस समस्या से लड़ते हैं और उसको ओवरकम करते हैं। ऐसा ही जब फैमिली में, जॉइंट फैमिली में किसी को कोई भी इलनेस आती है, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो या कोई स्ट्रेस हो, तो कोई भी किसी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है, अगर माँ बाप उसे नहीं पहचान पाते हैं तो दादा पकड़ लेते हैं, अगर दादा नहीं पकड़ पाते हैं तो चाचा पकड़ लेते हैं, और अगर वो भी नहीं उससे चूक जाते हैं पहचानने में तो ताऊ या ताई या भाई बहन वो उनसे बात करके उनका प्रॉब्लम समझ लेते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और उनको सोशल सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट उस इंसान को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो किसी भी इलनेस से, चाहे वो फिज़िकल हो या किसी भी स्ट्रेस से या किसी भी मेंटल इलनेस से, वो बाहर आए और उसे सही ट्रीटमेंट भी दिलाते हैं। हालांकि न्यूक्लियर फैमिली में इसका बिल्कुल उल्टा है। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि 2 से 3 जनों की या 4 जनों की फैमिली, मियाँ बीवी और 1 बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे, ना उनके दादा उनके साथ रहते हैं, ना चाचा रहते हैं, ना ताऊ रहते हैं। तो माँ बाप आजकल इतने बिजी हो गए हैं, आजकल महंगाई या ऑफिस के वर्क में इतना बिजी रहते हैं या सोशल मीडिया पे इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि उनका बच्चा किस स्ट्रेस में है या किस वजह से इतना ज़्यादा खा रहा है या इतना लेट क्यों उठ रहा है या स्कूल क्यों बंक कर रहा है। उन्हें यही छोटी छोटी बातें नहीं पता, तो मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि जॉइंट फैमिली में मेंटल इलनेसेस या कोविड की वजह से हो रही पैनिक अटैक्स, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या कोई भी स्ट्रेस उनको जॉइंट फैमिली में नहीं होती है, होती हैं, लेकिन उनको उन थॉट्स से, उन एंजाइटी से, उन पैनिक अटैक से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके आसपास काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोग उनको सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए मौजूद होते हैं या उनको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, जिससे वो ईज़िली ओवरकम कर जाते हैं। पर न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड लोग होते हैं, तो वो बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल छोटे सिम्टम्स के साथ पैनिक अटैक या एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से बड़ी एक मेंटल इलनेसेस में फंस जाते हैं और वो एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो उनके घर वाले उन्हें पहचान पाते हैं और ना ही वो एक सही इलाज ले पाते हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया कि जॉइंट फैमिली में अगर कोई फैमिली मेम्बर मेंटल इलनेसेस या किसी स्ट्रेस से या एंजाइटी से जूझ रहा होता है, तो वो जल्दी ठीक होता है उनके सोशल सपोर्ट से, फैमिली मेम्बर्स के सोशल सपोर्ट से, और उनके रिलैप्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हालांकि न्यूक्लियर फैमिली में बहुत लेट ठीक होते हैं पेशेंट्स, और पहले तो बीमारी ही नहीं पकड़ में आती, दूसरी बात अगर पकड़ भी आती है तो वो सही इलाज नहीं ले पाते हैं, और अगर बीमारी पकड़ में आती है, सही इलाज भी ले रहे हैं, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोई फैमिली सपोर्ट है ही नहीं। माँ बाप अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चे को दवाई देते हैं, दवाई वो टाइम से ले रहा है, बस इतना ध्यान रखते हैं, उनसे बात करने के लिए कोई मेंबर है ही नहीं, और जिसकी वजह से उसके रिलैप्स के चांसेस, मतलब बीमारी दोबारा आने के चांसेस ज़्यादा काफ़ी बड़े रहते हैं, और ये बीमारी उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे ये ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ, आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बताऊँ। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित लाल।